IRB इंफ्रा की मैनेजमेंट है। ऑन द नंबर्स मिस्टर अनिल यादव हैं हमारे साथ, इन्वेस्टर रिलेशंस डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस है। मिस्टर यादव, मैं आपके नंबर्स जब पढ़ रही थी तो आपके रेवेन्यू तो ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन आपके एबिटा मार्जिन थोड़े स्क्वीज ज़रूर हुए हैं। इनफैक्ट एक एक्सेप्शनल क्वार्टर आपके लिए शायद Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर रहा है। उसके बाद आपके या तो कांस्टेंट रहे हैं मार्जिन या फिर थोड़े ऑन द डिक्लाइनिंग साइड पे रहे हैं, जबकि टोल कलेक्शन तो बढ़ता जा रहा है। क्या बड़े रीजन है मार्जिन कंट्रैक्शन के? करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर में एक वन ऑफ आइटम था, फेयर वैल्यूएशन गेन ऑफ 175 करोड़ था। अगर हम उसको एडजस्ट करते हैं तो मार्जिन इज मोर और लेस स्टेबल। दूसरा, हम दो सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एक बीओटी है, दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो बीओटी में जो एबिटा मार्जिन होती है वो 85 to 88% के आसपास होती है, और कंस्ट्रक्शन में जो एबिटा मार्जिन है 25 to 27% है। तो ओवर द क्वार्टर्स अगर देखेंगे तो मार्जिन कांस्टेंट ही रहे हैं, इनफैक्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट भी रहा है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर वन ऑफ आइटम एडजस्ट करके देखेंगे तो मार्जिन में कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है। मात्र 1 मिनट पहले जैसे भी आप जुड़ रहे थे ना यादव जी, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जीएनए एक्सेल के और साथ ही इकरा की रिसर्च एनालिस्ट थी। वो ये कह रहे थे कि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर ना ग्रोथ होगी 7 से 10% वॉल्यूम के अंदर। इसका मतलब ज़्यादा ट्रक आएंगे, सड़कों पर चलेंगे। आपका टोल कलेक्शन ऑलरेडी 36% से बढ़ा है। इसकी कोई गाइडेंस दे सकते हो सर? 350 करोड़ रुपए तो टोल से कलेक्ट कर ही रहे हो अभी आप। सर, जैसे आपने राइटली बताया, हम ग्रोथ इस साल टोल कलेक्शन में काफी अच्छा रहा। मुंबई जो हमारा एक प्रोमिनेंट एसेट है आईआरबी के अंदर, वहां भी हमने मतलब रफली 20% 9 मंथ्स के बेसिस पे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 20% का ग्रोथ ऑब्जर्व किया है। ये ग्रोथ ट्रैफिक ग्रोथ से ही आया, बिकॉज मुंबई पुणे में टैरिफ रिवीजन जो होता है 3 साल के बाद होता है। तो ट्रैफिक ग्रोथ काफी अच्छा रहा, और प्राइवेट इन्वेट में टैरिफ भी बढ़े थे, कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। प्राइवेट इन्वेट में 81% की ग्रोथ रही है हमारी लास्ट ईयर। वहां भी डबल डिजिट काइंड ऑफ ट्रैफिक ग्रोथ आया है ओवरऑल ऑन पोर्टफोलियो बेसिस। आज प्राइवेट इन्वेट में रफली हम 200 करोड़ मंथली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। आईआरबी में देखेंगे तो मतलब रफली 4.25 करोड़ का रेवेन्यू पर डे मुंबई पुणे से आ रहा है। अहमदाबाद वडोदरा पे 1.9 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पर डे पे बेसिस पे आ रहा है। तो रफली 2000 करोड़ प्लस करोड़ का कलेक्शन हमारा आईआरबी पे है, और सिमिलर काइंड ऑफ 2500 करोड़ के आसपास का कलेक्शन प्राइवेट इन्वेट पे, इफ द करंट रेट कंटिन्यूज। 1 अप्रैल से हमें रेट रिवीजन मिलेंगे जो कि मतलब WPI से लिंक्ड होंगे, विच विल बी क्लोज टू 5%। और नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग अगर वो सेल्स ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी अपटेक इन द ट्रैफिक एज वेल, and we expect around 5 to 6% growth on the traffic count and around 5% on inflation। तो 10 से 12% रेवेन्यू ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं ऑन टोल बिजनेस साइड। ऑलराइट यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट बताते हुए अपने बिजनेस के डायरेक्शंस और डायमेंशंस, बहुत ही सॉलिड कमेंट्री। स्टॉक ऑलमोस्ट 300 रुपये के पास पहुंच चुका है।